भगवान अपने भक्त का अपनी ओर कैसे खींचते हैं, उसके योग्य गुणों को, स्वभाव को देख के। रूप अष्टसखा गाते हैं, प्रीतम प्रीत ही सो पई है, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझई है, प्रीतम प्रीत ही सो पई है। आपके चित्त का व्यवहार कैसा है, आपके अंदर प्रीति कैसी है, आपके अंदर प्रेम कितना है, आपके अंदर धन्यता कितनी है, आप सरल कितने हो, आपका स्वभाव मधुर कितना है, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। अपने जीवन में होने वाली गतिविधियों पर आप क्या निर्णय लेते हो, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। ये जो जीवन में कई बार संकट आते हैं ना, ये ठाकुर जी भेजते हैं जानबूझ के, देखूं तो सही कहां निर्णय लेगो। जब जागो तभी सवेरा, 1 घंटा बाद ही जगे सही। तानपुरा को लेके, लेकिन बढ़िया है, ध्यान से सुनो। क्या बता रहा था मैं? कई बार जीवन में परिस्थिति ठाकुर जी भेजते हैं ये देखने के लिए कि अब ये क्या निर्णय लेगा। अब द्रौपदी जैसी परिस्थिति भगवान किसी को ना दें। निर्दोष 5 बालकों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी रो रही है, बिलक रही है कि मेरे निर्दोष बालक मार दिए। भगवान कृष्ण की बहन है, ठाकुर जी बहन कहकर के द्रौपदी को बुलाते हैं, उसके 5 निर्दोष बालकों को मार दिया, उनके शव पड़े हैं सामने। और उसी समय अर्जुन अश्वत्थामा को बांध करके, हाथ पैर बांध करके सामने लेकर के आता है, इसने मारा है 5 बालकों को। द्रौपदी तू आज्ञा कर, क्या करूं? मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी क्या कहती है? छोड़ दो। क्यों? ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। अरे जब घर में कोई घटना होती है या हमारी परिस्थिति में घटना, हम भूल जाते हैं सारे धर्म वेद शास्त्र गुरुजन सबको भूल जाते हैं। लेकिन द्रौपदी क्या कह रही है? 5 बालकों के शव पड़े हैं तब भी कह रही है कि इसको छोड़ दो। क्यों? ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को मारने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये भी किसी मां का बेटा है, और बेटे के मरने पर मां को कितनी वेदना होती है। अर्जुन मैं उस वेदना से निकल रही हूं, मैं नहीं चाहती कि वो वेदना कोई और मां सहे। ये कोई पिक्चर की एक्ट्रेस नहीं बोल रही है, साक्षात प्रत्यक्ष महाभारत की द्रौपदी कह रही है, और भगवान खड़े खड़े सुन रहे हैं। बालकों के शव सामने पड़े हैं, और द्रौपदी कितनी न्याय की बात कर रही है कि ये भी एक ठीक है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन आपका उसके प्रति रुझान और व्यवहार कैसा है, ठाकुर जी ये देखते हैं। ये भी किसी मां का बेटा है। मैं वो वेदना उस मां को नहीं देना चाहती जिस वेदना में मैं स्वयं हूं, इसलिए इसको मत मारो। अर्जुन, इसको मारने से मेरे 5 बालक जीवित तो होंगे नहीं, फिर मार करके क्या फायदा। और अंतिम बात बोल करके तो मानो द्रौपदी ने पूरी सभा को अपना लिया। क्या? ये ब्राह्मण है, एक मां का पुत्र है, आदि आदि ये सब बात एक तरफ। जिस गुरु ने तुमको धनुष बाण चलाना सिखाया, ये उनका बेटा है। गुरु के अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर। जिन गुरु की कृपा से अर्जुन तुम गांडीव धनुष उठा पाते हो, प्रत्यंचा चढ़ा पाते हो, उन गुरु का ये पुत्र है। क्या गुरु ऋण से तुमको भय नहीं लगता? गुरु का कर्जा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया। कम से कम उस कर्जे को ऐसे चुकाओ कि उनके पुत्र का सम्मान करो, उसको मारो मत। बाकी सब तो शांत खड़े हैं, लेकिन दूर खड़े श्याम सुंदर के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। और भगवान ने अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। वहां वर्णन है
द्रौपदी ने गुरुपुत्र को देखा ना, कृष्णा अपने गुरुपुत्र को देख रही है। भगवान ने नाम रखा, मेरा नाम कृष्ण और द्रौपदी का नाम कृष्णा। इससे खिंचे चले आते हैं ठाकुर जी। आपका व्यवहार कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपके निर्णय कैसे हैं। कई लोग निर्णय लेने में बहुत जल्दी और बहुत बेबाक होकर के कुछ भी कह देते हैं, निर्णय ले लेते हैं। ठाकुर जी विचलित हो जाते हैं, अपने सुख का विचार करके निर्णय ले लेते हैं, अपनों के सुख का विचार करके निर्णय ले लेते हैं। नहीं, इन सब परिस्थितियों से ठाकुर जी खिंचते हैं। आपका व्यवहार, विचार, स्वभाव, इनको सुंदर बनाओ। लेकिन व्यवहार तो सुंदर बनाते नहीं, विचार सुंदर बनाते नहीं, मुंह पे लगाते रहते हैं कुछ ना कुछ। बाल सुंदर बनाओ, मुंह सुंदर बनाओ, आंखें ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए। प्रियतम प्रीत ही सो पई है, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझई है। तो कैसे खिंचे चले आते हैं, अपनी ओर कैसे खींचते हैं, बस इतना ही समझ लो। आगे का पता नहीं, समझ नहीं आया।